जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार बात करेंगे किसान आंदोलन की। मैं अभी पिछले 12 दिन तक दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होकर आया हूँ। वैसे तो किसान आंदोलन 3 काले कानून और एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने के बारे में है, लेकिन यह आंदोलन वहाँ तक ही सीमित नहीं है। इसके परिणाम बहुत ही व्यापक हो रहे हैं जो निश्चित रूप से देश के हित में हैं। ऐसे कौन से परिणाम हैं तो आप देखेंगे कि अक्सर आम तौर पर जो किसान, जो लोग अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग यूनियनों में, अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए थे, आज किसान आंदोलन के नाम पर सब इकट्ठा आ गए हैं और उनका एक ही नारा है कि ये 3 कृषि कानून, काले कानून, उनको रद्द किया जाए और एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून लाया जाए। मैंने जो पिछले 12 दिनों में जो अनुभव किया, और यही अनुभव मेरा उसके पहले मैं जो 10 दिन तक किसान आंदोलन में था, तो उससे ये साफ है कि ये आंदोलन के बहुत ही व्यापक परिणाम, बहुत ही देश के लिए हितकारी परिणाम होने वाले हैं। जो बीजेपी दिन रात लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, भाषा के नाम पर अलग अलग नाम लेकर जो लोगों को भेदभाव और जो लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रही थी, टुकड़े जैसे वो कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, तो ये एक गैंग बीजेपी जो लोगों को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रही थी, उस कोशिश को बहुत बड़ा झटका इस किसान आंदोलन की वजह से लगा है। जो भी बीजेपी के हथियार थे, वो हथियार अब बीजेपी पर उल्टे पड़ने लगे हैं। कल तक बीजेपी राष्ट्रवाद के नाम पर पुलवामा की बात करती थी, आज किसान आंदोलन में ये चर्चा जोरों पर है। पुलवामा को जानबूझकर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और उसके परिवार वालों ने जानबूझकर पुलवामा कराया गया था और चुनाव जीतने के लिए कराया गया था। जो झूठा राष्ट्रवाद, जो उन्होंने झंडे के अपमान, राष्ट्रध्वज के अपमान के नाम पर, भारत के अपमान के नाम पर जो उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, आज उन्हीं के वोटरों को, उन्हीं के समर्थकों को ये अच्छी तरह से मालूम पड़ा कि अरे कल तक तो मुसलमानों को राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा था, कल तक तो ये नक्सलवादी बताया जा रहा था, कल तक तो और कई नाम लेकर लोगों को देशद्रोही बनाया जा रहा था और कल जनता विश्वास भी कर रही थी। लेकिन आज जब किसानों पर यह आरोप लगाया गया तो किसान और ये देश की जनता समझ गई कि जो पहले आरोप लगाए जाते थे वो भी मनगढ़ंत और आंदोलनों को या किसी एक समाज को बदनाम करने के लिए और दूसरे समाज और एक समाज में तेढ़ निर्माण करने के लिए किया जाता था, आज उन्हें उसका उत्तर मिल गया। उसी तरह से जो गौबंदी कानून लाया गया था, हमने जब राजस्थान के कई किसानों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा ये कानून पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है, क्योंकि जो गौधन था, वो किसानों की एक संपत्ति हुआ करती थी, जिसे जब भी वो उन्हें पैसे की ज़रूरत होती थी वो उसे बेचकर अपना काम चला लेते थे। लेकिन सरकार द्वारा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को हिंदू विरोधी बताने के लिए जिस तरह से इस कानून का उपयोग किया गया, वो न तो किसानों के हित में है, न हिंदुओं के हित में है और न तो गायों के हित में है। आज गौशाला भी नहीं चलती है, किसानों के जेब में पैसा भी नहीं आता है और जो नफ़रत बढ़ी है वो तो अलग। तो आज लोग समझ गए हैं कैसे गौबंदी के नाम पर नफ़रत फैलाई गई। जब आंदोलनकारियों पर ये आरोप लगाया गया कि वे देशद्रोही थे और उन्होंने राष्ट्रध्वज का अपमान किया है, तो लोग पूछ रहे हैं कि जो आरएसएस अभी हाल ही तक कभी अपने मीटिंगों में या अपने ऑफिस में राष्ट्रध्वज नहीं लगाती थी, देश का झंडा नहीं फहराती थी, जिस आरएसएस ने अंग्रेज़ों की मदद की, वो किसानों को राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं, जबकि किसान का एक बेटा सरहद पर देश के लिए लड़ रहा है और दूसरा बेटा खेतों में खेती कर रहा है। ऐसे
किसानों को ये देशभक्ति सिखाने वाले आरएसएस वाले कौन होते हैं। और ये भी साफ बातें आ रही हैं कि आरएसएस ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश में विभाजन करके उन्होंने अपनी राजनीति की है। तो जो जो मुद्दे बीजेपी और आरएसएस और संघ परिवार के थे, जिन मुद्दों को आधार बनाकर वो नफ़रत फैलाकर अपनी राजनीति और अपने वोट वसूलते थे, आज वही सारे मुद्दे जब उन्होंने किसानों के खिलाफ उपयोग करने की कोशिश की तो ये उनके उल्टे पड़ रहे हैं और सारे के सारे इनके हथियार इनके खिलाफ जा रहे हैं। तो ये एक नया दिशा किसान आंदोलन ने दी है और किसान और देश की जनता समझ चुकी है कि आरएसएस और बीजेपी किस तरह से देश की अमन शांति, भाईचारा और विकास के विरोधी हैं। हम लगातार किसानों की बात और आम जन की बात, जो भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, जो भी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसे हम लगातार आपको बताते रहेंगे। तो आप देखते रहिए जनता का आईना, जो सच दिखाता है। आप जनता का आईना के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप जनता का आईना के सदस्य भी बन सकते हैं। आप जनता का आईना के पेज पर जाइए, वहाँ पर एक बटन होगा जॉइन बटन, उसको दबाइए, आप जनता का आईना के सदस्य बनिए। तो हमारा जो रिश्ता है आपका और हमारा, वो रिश्ता हम आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।